नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने न्यूज़ चैनलों में बिपरजॉय चक्रवात के बारे में सुन लिया होगा। चलिए जानते हैं बिपरजॉय चक्रवात है क्या, कहाँ पर इसने प्रवेश किया है, भारत को किस तरह से ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो बिपरजॉय अरब सागर में बढ़ रहा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय मानसून और मौसम को कैसे प्रभावित करेगा, क्या क्या नुकसान इसने पहुंचाए हैं, चक्रवात क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, किस तरह से भारत को प्रभावित कर सकता है। चलिए सारी जानकारी लेते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि चक्रवात होता क्या है। तो फ्रेंड्स, चक्रवात को हम साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात कहते हैं। इस तरह से लिखते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, चक्र और वात। चक्र का मतलब होता है गोल गोल घूमना और वात का मतलब होता है हवा। तो हवा का गोल गोल घूमना। अब जब हवा गोल गोल पानी में घूमती है तो इसे हम चक्रवात कहते हैं, और जब हवा धरती पर गोल गोल घूमती है तो उसे हम तूफान कहते हैं। तो चक्रवात आपको समझ आ गया होगा कि चक्रवात क्या होता है एंड तूफान क्या होता है। क्लियर। तो अभी क्या है कि हवा पानी में गोल गोल घूम रही है, इस वजह से इसे चक्रवात कहा गया है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। देखो इस तरह से आप इसकी इमेज देख सकते हैं और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसने प्रभावित किया होगा। अब देखो चक्रवात बनते कैसे हैं, ये हमें जान लेना चाहिए कि चक्रवात कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि सपोज दैट पहले आपको दो तीन टर्म एंड कंडीशन जान लेनी चाहिए कि हमारी जो धरती है वो देर से जल्दी ठंडी एंड जल्दी गर्म हो जाती है हमारी धरती। वहीं पर जो पानी होता है वो देर से ठंडा एंड देर से गर्म होता है। इट मीन्स कि धरती जैसे ही सूर्य निकलेगा, धरती क्या हो जाएगी हमारी, गर्म हो जाएगी, और सूर्य जैसे ही चला जाएगा वैसे ही हमारी धरती क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्लियर हो गया। और हमारा पानी क्या होगा, जब तक अर्थ हमारी ठंडी हो जाएगी पानी गर्म रहेगा, यानी अपोजिट होता है। पानी हमारा, धरती जल्दी ठंडी होती है जल्दी गर्म होती है, पानी देर से ठंडा देर से गर्म होता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब भी गर्मी बढ़ती है तो गर्मी में ही हमें ये चक्रवात देखने को मिलते हैं। गर्मी बढ़ती है तो हवाएं हैं वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर, एक और बात जान लो, जहाँ पर लो प्रेशर होगा वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, एंड जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर लो प्रेशर होता है। यानी एक दूसरे के, देखो लो लो प्रेशर, ये लो प्रेशर है तो हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर। जहाँ पर जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ पर लो टेम्परेचर होगा। क्लियर हो गया। तो ये दोनों अपोजिट होते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब मैंने कहा कि हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठ गई तो नीचे लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो गया। अब हवाएं किधर से चलती हैं, हवाएं फ्रेंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं हवाएं। लो प्रेशर, इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर हाई प्रेशर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लो टेम्परेचर है ना। लो टेम्परेचर था, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ऐसे हम कह सकते हैं। तो हवाएं हैं वो इस तरह से चलने लग जाती हैं फ्रेंड्स। ठीक है। हवाएं किस तरह से चलने लग जाती हैं, केंद्र की ओर चलने लग जाती हैं। अब सपोज दैट इस तरह से हवाएं चलेंगी तो बीच में क्या बन जाएगा, बीच में एक आई टाइप की बन जाएगी। क्या बन जाएगी फ्रेंड्स, आई टाइप की बन जाएगी। तो इसी को हम आई कहते हैं कि चक्रवात में इस तरह से आप आई सुनते होंगे कि आई किस तरह से बनती है। तो ये इस तरह से होती है क्योंकि हवाएं वो इस तरह से केंद्र की ओर आती हैं। चलिए आपने जान लिया चक्रवात का मतलब क्या होता है, कैसे चक्रवात, चक्र प्लस बात से, एंड चक्रवात क्रिएट कैसे होते हैं, गर्मी के टाइम में ये ज़्यादा क्यों बनते हैं, क्योंकि हवा है वो गर्म भर के ऊपर उठने लग जाती है, और जो स्पेस उसने खाली किया था हवा ने जो ऊपर उठी थी उसे घेरने के लिए आस पास की हवाएं वहाँ आने लगती है, और फिर इस तरह से चक्रवातों का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा ये चक्रवात है जिसका नाम बिपरजॉय है। देखो बिपरजॉय है, इसका नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो बिपरजॉय का नाम है वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। तो आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाए कि बिपरजॉय का नाम किसके द्वारा दिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के द्वारा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। देखो ये जो हम बिपरजॉय, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपदा। तो ये आपको पता होना चाहिए ये सारे मतलब। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉसिबल रूट्स फॉर साइक्लोन बिपरजॉय। तो बिपरजॉय के द्वारा कौन कौन से रूट बनाए गए, किस रूट के माध्यम से आया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल ये दे रखा है कि 6 जून से स्टार्ट हुआ बिपरजॉय और किस तरह से 10 जून को भारत में प्रवेश कर गया है। 8 जून एंड यहाँ पर देख सकते हैं 9 जून साइक्लोन फोरकास्ट अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, यानी 8-9 जून को किस तरह से भारत में प्रवेश कर गया और 10 जून को गुजरात में, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसने कौन से एरिया को प्रभावित किया है? आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत हो जाएगा। और यहाँ पर जो इसने जो ये वाला क्षेत्र प्रभावित किया है, ये वाला यानी पाकिस्तान वाला और भारत वाला, यहीं पर हमारा अरब सागर है। क्लियर? तो यहीं पर ये आया है और इसने इसी वाले क्षेत्र को प्रभावित किया है। चलिए अब देखो इसका सार देखते हैं। ये कुछ बता रखा है जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन इतना है कि इसमें जो हवाएं चल रही हैं वो बहुत ही हाई स्पीड की हवाएं चल रही हैं। 150 किलोमीटर पर आवर की इसमें हवाएं चल रही हैं, आप समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? विस्तार देख सकते हैं, पूर्वी मध्य और दक्षिण पूर्व अरब सागर में इसका विस्तार पाया जाता है। बिपरजॉय का ये भीषण तूफान है और भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि 24 घंटे में क्षेत्र में एक और भयंकर चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, धीरे धीरे ये केरल वाले तट पर, उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र और यहाँ पर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और केरल वाले तट पर ये बहुत ही भयंकर रूप से तूफान आया हुआ है। मुंबई में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और फिर किस तरह से निपटा जाए इससे, इस तरह से प्रधानमंत्री ने भी मीटिंग ली। फिर यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, तिरुवनंतपुरम प्रशासन ने बिपरजॉय तूफान के कारण मछुआरों को समुद्र की गहराई में जाने से अलर्ट जारी कर दिया है और आने वाले तूफान का नाम बिपरजॉय है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार तूफान का नाम बांग्लादेश ने दिया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो ट्रिक से याद कर सकते हैं, बिपरजॉय बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पर 2020 में इसका नाम स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं केरल में। इस साल मानसून की शुरुआत से पहले ही, देखो पहले ही केरल से हमारा मानसून आता है, पहले ही देर हो चुकी है। मौसम विभाग ने सोमवार को कहा कि तूफान के कारण केरल में मानसून के दस्तक पर असर पड़ सकता है। हालांकि निजी मौसम एजेंसी ने 8-9 जून तक केरल में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। हालांकि मानसून काफ़ी हल्का होगा। स्काई मेट ने इससे पहले 7 जून 30 दिन आगे पीछे को केरल में मानसून के दस्तक की संभावना जताई थी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब तो है इतना कि हाँ केरल में भी मानसून नहीं आया है, जबकि मई लास्ट या फिर जून के फर्स्ट में मानसून है वो आ जाता है ना। अब देखो हवाएं कितनी तेज चल रही हैं, 70 से 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और ये तेज होकर के 150 किलोमीटर, जैसा कि मैंने पहले बताया, वहां तक हो गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख सकते हैं 105 से 100 किलोमीटर चलने वाली हवाएं, देखो इतनी यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब देखो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, इन सभी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ दिनों में यहाँ पर कहा गया है कि कुछ दिनों पहले किसने IMD ने कहा था कि एल नीनो के कारण दक्षिण पूर्व मानसून से भारत में सामान्य बारिश, यानी कि एल नीनो के कारण ही सामान्य बारिश की चिंता जताई थी। लेकिन पश्चिम मानसून ने सामान्य से कम बारिश होने की संभावना होती है, जबकि पूर्व में क्या होता है, दक्षिण प्रायद्वीप या फ्रेंड्स, ये सारी वो बताई गई है ज्योग्राफी। ओके, अब देखो यहाँ पर पिछले साल कब कब प्रवेश किया था दक्षिण पूर्वी मानसून? 29 मई को, फिर 3 जून को 2021 में, 2022 में 29 मई को, 2020 में 1 जून को और 2019 में 8 जून को और 2018 में 29 मई को। तो देख सकते हैं कहाँ, यानी कि ठीक ठाक चल रहा था 29 मई। और अब देख सकते हैं कि अभी तक मानसून प्रवेश नहीं किया है भारत में। आज कितनी हो गई? आज जून हो गई। हम बना रहे हैं इस वीडियो को 14 जून को, तो 14 जून तक भारत में प्रवेश नहीं किया है। ये सब किसका है? पर्यावरण का जो हमारा चेंज हो रहा है उसका प्रभाव है। ये सब वही बताया गया है। लक्षद्वीप, केरल, किस तरह से लगातार दिनों दिन बारिश जरूरी है, ये सब इत्यादि इत्यादि।
ठीक है। सामान्य से अधिक गर्मी रहने का अनुमान जताया कि भाई इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी रहने वाली है। अब जानिए क्या होता है अल नीनो। अल नीनो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। बता दें कि दक्षिण अमेरिका के पास प्रशांत महासागर में पारी के गर्म होने, मानसूनी हवाओं के कमजोर होने और भारत में कम वर्षा होने वाली स्थिति को अल नीनो कहते हैं। जब कम वर्षा होती है भारत में और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के पास प्रशांत महासागर में पानी गर्म होता है, भारत में कम वर्षा होती है, ऐसी स्थिति को अल नीनो कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के पास प्रशांत महासागर में पानी ठंडे होने की विशेषता जो भारतीय मानसून का पक्ष लेती है, इसे ला नीनो कहा जाता है। तो अमेरिका को जो प्रशांत महासागर है उसमें हवा पानी ठंडा गर्म होता है तो क्या आएगा अल नीनो। पानी गर्म होगा तो अल नीनो आएगा, पानी ठंडा हुआ तो ला नीनो आएगा। ओके, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं इसने क्या क्या प्रभावित किया है। तो यहाँ पर इसमें जो चक्रवात में है वो हैवी रेनफॉल होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं यानी कि पवनें चलती हैं बहुत तेज। यहाँ पर स्टॉर्म सर्ग एंड फ्लूडिंग होती है। उसके बाद लैंडस्लाइड, पावर आउटेज। ओके, और यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस होती है, डिस्ट्रप्शन होती है, डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी जानकारी थी फ्रेंड्स। इसके लिए कल एक और प्रॉपर वीडियो आएगी, तो आप वीडियो देख के बताना आपको जानकारी समझ आई कि नहीं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।